नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आप जैसा कि जानते होंगे कि सीडीपीओ का एग्ज़ाम बहुत सर पे है और इसमें लगभग 30 प्लस करंट अफ़ेयर रहने वाला है। तो करंट अफ़ेयर का रोल इसमें बहुत बड़ा होगा। अगर मान के चले कि करंट अफ़ेयर 30 में 25 भी कर देते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने स्पीडी बुक से कुछ संबंधित प्रश्न लिए हैं, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और हमने पिछले 2 वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया, लगभग 60 प्रश्न हमने बताया। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज क्लास नंबर 3 है। आज उसी के बारे में हम बताएँगे कि इसमें कौन-कौन से प्रश्न हैं। और बताना चाहते हैं कि अगर किन्हीं को अगर यह पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसमें हम लिंक आपको पिन कर देंगे और वहाँ से आपको पीडीएफ की प्राप्त हो जाएगी। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि हाल ही में चर्चा में आए खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी किस खेल से संबंधित है? अर्जुन एरिगेसी किस खेल से संबंधित है? तो बताइए आप लोग, ये हो जाएगा आपका चेस से संबंधित है अर्जुन एरिगेसी। देखिए हम बहुत फास्ट तरीके से चलेंगे क्योंकि एग्जाम में बहुत नज़दीक है और बहुत सारे प्रश्न भी हम लोग को करने हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 62 कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किसे यूथ आइकन घोषित किया है? बताइए आप लोग, यूथ आइकन किसे घोषित किया है? तो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आयुष्मान खुराना को यह घोषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला है कि अहोबिलम मंदिर तीर्थ दक्षिण भारत के किस राज्य में स्थित है? अहोबिलम मंदिर जो है तीर्थ स्थान है, किस भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा ये आपका आंध्र प्रदेश में यह राज्य स्थित है। कौन सा? अहोबिलम मंदिर जो है तीर्थ स्थान है जो दक्षिण भारत में पड़ता है, वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, एस वी डबल ई पी शिव किससे संबंधित है? एस वी डबल ई किससे संबंधित है? तो हो जाएगा आपका ये मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से, यह जो एस भी डबल ई पी जो संबंधित है किससे? तो मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से यह संबंधित है। चलिए आगे प्रश्न के बारे में देखते हैं। 3 अप्रैल को डीआरडीओ ने किस राज्य में बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया? अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है, तो बताइए आप लोग। तो ये हो जाएगा आपका जो 65 नंबर सवाल आपका है, इसका आंसर होने वाला है आपका उड़ीसा में ऐसा किया गया है। कब? 3 अप्रैल डीआरडीओ ने जो बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल उड़ान परीक्षण कर लिया गया है, कहाँ पे? उड़ीसा में। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी बॉम्बे में CAR-T सेल्स थेरेपी की शुरुआत की है, तो CAR-T सेल थेरेपी किस बीमारी से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न हो सकता है आपके लिए। CAR/T सेल्स थेरेपी किस बीमारी से संबंधित है? तो बताइए आप लोग किस बीमारी से संबंधित हो सकता है? तो हो जाएगा ये कैंसर से संबंधित यह बीमारी है। अगला प्रश्न है, 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? NATO नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की जो ये स्थापना हुआ वो कौन सा नंबर का मनाया गया? तो बताइए आप लोग। इसका हो जाएगा आपका 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। नाटो का जो 2024 में हुआ, अप्रैल 2024 में हुआ, वो 75वां दिवस मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। AI डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर का नाम क्या है जो लॉन्च किया गया है? वो किस प्रमोटर का नाम क्या है? तो बताइए आप लोग। ये हो जाएगा आपका बी है SARA सराहज के द्वारा ये प्रमोटर का नाम किया गया है। कौन किस हो जाएगा? WTA के द्वारा ने
जेनरेटिव जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर प्रोटोटाइप जो है एआई डिजिटल स्वास्थ्य सेंटर प्रमोटर का नाम क्या है? तो सराह प्रमोटर का नाम इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है? परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है, ये कहाँ किया गया है आप लोग बताइए? तो इसका किया गया है तमिलनाडु में, यह परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में रुक्मणी देवी अरुंडेल आर्ट्स रिवाइवलिस्ट एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डर नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। कौन सा जो रुक्मणी देवी के द्वारा जो बुक है आर्ट्स रिवाइवलिस्ट एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डर नामक पुस्तक प्रकाशित हुआ है। रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है? रुक्मणी देवी जो है किस नृत्य से संबंधित है बताइए? तो हो जाएगा आपका भरतनाट्यम से यह संबंधित है। कौन? रुक्मणी देवी अरुंडेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चित प्रत्यूष टेलीस्कोप का संबंध किस देश से है? प्रत्यूष जो है टेलीस्कोप ये किस से संबंधित है? टेलीस्कोप कौन सा? प्रत्यूष। तो हो जाएगा आपका भारत से यह संबंधित है, प्रत्यूष। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। फोर्ब्स 18th एनुअल अवार्ड बिलियनियर लिस्ट 2024 के जो फोर्ब्स जो बिलियन का निकालता है लिस्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन? बताइए। अमीर व्यक्ति हो जाएगा आपका कौन? तो हो जाएगा आपका बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली जो है ये दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। अभी जो फोर्ब्स ने 38वां जो निकाला है लिस्ट उसके अनुसार अभी कौन है? बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड उसके परिवार हैं। अगला प्रश्न है 73 नंबर की विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विसेंट पेरेज मोरा का 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया। विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विसेंट पेरेज मोरा का 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। जुआन विसेंट पेरेज किस देश से संबंधित है बताइए? तो हो जाएगा आपका कौन सा? ये हो जाएगा वेनेजुएला से यह संबंधित है। कौन? जुआन विसेंट पेरेज। चलिए अगला प्रश्न को लेते हैं। हाल ही में ASSOCHAM के अध्यक्ष के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। कौन है? ASSOCHAM एसोचम के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। किसने संभाला है बताइए? तो हो जाएगा आपका संजय नायर के द्वारा इसका पदभार संभाला जाएगा। किसका? एसोचम का। अगला है विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए क्योंकि जो विश्व बैंक के द्वारा यह निकाला गया है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कितने प्रतिशत के दर से बढ़ने का अनुमान है? तो हो जाएगा आपका 7.5% की दर से यह बढ़ने का अनुमान है। चलिए अगला प्रश्न है कार्गो हैंडलिंग को लेकर, कार्गो जो हैंडलिंग है ना उसको लेकर चर्चा में आया। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है जो कार्गो हैंडलिंग से लेकर चर्चा में आया था? वो हो जाएगा आपका उड़ीसा में यह बंदरगाह स्थित है। कौन सा? पारादीप बंदरगाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब्देल फतेह अल सीसी ने कौन सी बार मिस्र के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? कितना बार इसका हो गया है बताइए? तो यह इसका तीसरी बार होने को चला है। जो अब्देल फतेह सीसी है वो तीसरे नंबर के राष्ट्रपति फिर बन चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न है 3 अप्रैल को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा में रिटायर हुए। कब हुए? 3 अप्रैल को यह रिटायर हुए।
निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा है? बताइए। बहुत बहुत लग रहा है कि ये पूछ सकता है एग्जाम में। बताइए आप लोग। तो 78 नंबर का हो जाएगा आपका चेंजिंग इंडिया। जो पुस्तक है वो आत्मकथा जो है वो किसका है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के द्वारा चेंजिंग इंडिया इनकी आत्मकथा है। वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के चंद्रमा कैलिस्टो पर ओजोन के प्रमाण खोजे हैं? वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के चंद्रमा कैलिस्टो पर ओजोन के प्रमाण खोजे हैं? बताइए किस ग्रह पर हो सकता है? तो ये हो सकता है आपका बृहस्पति ग्रह पर। ऐसा इन्होंने किया है, कैलिस्टो पर ओजोन का प्रमाण खोजा है। कहाँ पे? बृहस्पति पे। 80 नंबर सवाल आपके सामने है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान 48 सेकेंड तक मेंटेन करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? बाप रे बाप, कितना है? जो कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल सन, नेचुरल सन नहीं, आर्टिफिशियल सन जो है 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान 48 सेकेंड तक मेंटेन करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो कौन हो जाएगा इसमें? बताइए आप लोग। ये हो जाएगा साउथ कोरिया जो है ऐसा करने वाला देश बन गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने। हाल ही में चर्चा में रही कोंडा रेड्डी, पुष्पा में है ना कोंडा रेड्डी को। कोंडा रेड्डी जनजाति के संबंध किस से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है कोंडा रेड्डी? पुष्पा मूवी में देखेंगे ये गुंडा का नाम कोंडा रेड्डी है। तो बताइए यह किस राज्य से संबंधित है? ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश से यह कोंडा रेड्डी संबंधित है। चलिए, जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस अफ्रीकी देश की पहला प्रधानमंत्री बनी है? जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? कौन है? जूडिथ सुमिनवा तुलुका। बताइए 82वां नंबर सवाल बताइए। तो ये कांगो गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है अफ्रीकी देश की। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल कितना रक्षा निर्यात रहा है? बताइए कितना हो सकता है अनुमान? तो ये हो जाएगा आपका 83 नंबर सवाल का, ये हो जाएगा 21,083 करोड़ रुपया जो है वो कुल रक्षा निर्यात पर रहा। चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद परिसर किस राज्य में स्थित है? ये जो है भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद परिसर जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में यह राज्य स्थित है। कौन सा? भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद जो परिसर है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है अप्रैल माह में किस दिन वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे जो मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को। कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पुरुष खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? राष्ट्रीय पुरुष में खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? तो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र राज्य ऐसा करने वाला बन गया है कि खो खो चैंपियनशिप में इन्होंने राज्य खिताब जीता है। अगला प्रश्न है भारत की किस महारत्न कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कोच पर्यावरण सामाजिक और शासन ESG पुरस्कार से जीता है? भारत की किस महारत्न कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कोच पर्यावरण सामाजिक और शासन पुरस्कार 2024 जीता है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम जो है, इन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण में ESG पुरस्कार 2024 को जीता है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम।
अगला प्रश्न है आपके सामने, किस स्थान पर भारत का पहला ट्री सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन ट्री सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बनाया जा रहा है? बताइए कौन सा हो जाएगा, कहाँ पे बनाया जा रहा है, कौन सा राज्य में? तो हो जाएगा आपका, बताइए, हो जाएगा मुंबई में ट्री सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन का निर्माण बनाया जा रहा है। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? भारोत्तोलक कौन है? पेरिस ओलंपिक में एक क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? तो हो जाएगा आपका 80 नंबर 9 नंबर सवाल जो हो जाएगा, ये हो जाएगा मीराबाई चानू जो है ऐसा की है। कहाँ क्वालिफाई? पेरिस ओलंपिक में। अगला प्रश्न है आपके सामने, अवैध ऋण देने वाले ऐप्स पर नजर रखने के लिए कौन सा बैंक डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का गठन करेगा? जो अवैध ऋण देने वाले जो ऐप्स है, जो लोन बांटते फिरते हैं कि 10 मिनट में लोन फलना फलना इतना इतना, तो वो जो बैंक है जो डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का गठन करेगा, तो कौन सा ऐसा करने होगा? तो हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक जो है, बैंकों का बैंक ऐसा करने वाला है। अगर भाई किन्हीं को अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना, कमेंट कि कमेंट करने से वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। भाई अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरह हम कंटिन्यू करते रहेंगे और आपके लिए कम समय में ज़्यादा सवाल लाने का हम प्रयास करेंगे, और ताकि आपकी जो टाइम है ज़्यादा बर्बाद ना हो, कम समय में ज़्यादा सवाल हो जाए। अब और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।